हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आइडल केमिस्ट्री क्लासेस। दिस इज केतन पंड्या। गाइज, आज का जो लेक्चर है अपना इंग्लिश मीडियम 12th क्लास का, जिसमें अपन फर्स्ट चैप्टर अपना चल रहा था और फर्स्ट चैप्टर का आज लास्ट टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इन सॉलिड। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में अपन ने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड कंप्लीट कर लिया था और आज अपन पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इन सॉलिड। ठीक है, तो कोई भी सॉलिड है जैसे लाइक एटॉम, मॉलिक्यूल्स, आयंस, सब्सटेंस जो होंगे वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किस टाइप से शो करते हैं, उनका रीजन क्या है, ठीक है, कितने टाइप्स के सॉलिड है अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, वो आज अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टार्ट करें दिस लेक्चर। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो कौन सा है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इन सॉलिड। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इन सॉलिड। ठीक है, अब समझना है यहाँ पर नॉर्मली जो भी एटम होगा उस एटम के सेंटर में कौन प्रेजेंट होंगे? न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन जो होंगे उसके सराउंडेड क्या करेंगे? कंटिन्यूअसली क्या करेंगे? मोशन करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होंगे अराउंड द न्यूक्लियस कंटिन्यूअसली क्या करेगा? मोशन करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है दो टाइप के मोशन करते हैं। एक तो मैंने बताया अराउंड द न्यूक्लियस यानी ऑर्बिटल मोशन हो जाएगा। ठीक है, एक फिक्स ऑर्बिटल में क्या करेंगे? कंटिन्यूअसली मोशन करेंगे अराउंड द न्यूक्लियस, यानी ये जैसे न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है तो कंटिन्यूअसली क्या करेगा? एक फिक्स ऑर्बिटल में इस तरह से क्या करेगा? मोशन करेगा। किसके सराउंडेड? न्यूक्लियस के सराउंडेड। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप का जो मोशन होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑर्बिटल मोशन। ठीक है, सेकंड टाइप का जो मोशन है या सेकंड टाइप का जो मोशन होगा वो कौन सा होगा? स्पिनिंग अराउंड द एक्सिस, यानी इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या होगा? एक फिक्स मतलब अपने जो एक्सिस है, ठीक है, उस एक्सिस के अराउंड कंटिन्यूअसली क्या करेगा? मोशन करेगा। यानी समझना, जैसे ये इलेक्ट्रॉन ये इस तरह से तो मोशन कर ही रहा है, बट यहाँ पर ये जो एक्सिस होगी इसकी कंटिन्यूअसली इस तरह से, समझना यहाँ से क्या होगा? इस तरह से भी मोशन करेगा। ठीक है, यानी ये जो मोशन होगा वो इसको अपन क्या कहेंगे? स्पिनिंग। और ये जो मोशन होगा यानी दोनों टाइप का मोशन हो रहा है यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली टू टाइप के मोशन। फर्स्ट कौन सा? ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस, और सेकंड जो हो जाएगा स्पिन अराउंड द इट्स ओवन एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? जैसा आप जानते हो फिजिक्स जो पढ़ते हैं, फिजिक्स में क्या होता है, अपन देखते हैं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल होगा, ठीक है, चार्ज पार्टिकल अगर मोशन करेगा तो क्या होगा? एक फील्ड का प्रोड्यूशन होगा, फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर चार्ज पार्टिकल कौन है? इलेक्ट्रॉन है, और वो टू टाइप का मोशन कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। क्या होगा? एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होगा? इस इलेक्ट्रॉन या एटम का सब कुछ ना कुछ यहाँ पर इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ क्या होगा? उसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो क्या होगा? एटम, मॉलिक्यूल या सब्सटेंस जो भी है उसमें कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन की मोशन से क्या होगा? इसका कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो क्या होगा यहाँ पर? वो एक जस्ट लाइक बिहेव एज अ मैग्नेट। ठीक है, वो किसकी तरह बिहेव करेगा? मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। इलेक्ट्रॉन जो भी सब्सटेंस है या इलेक्ट्रॉन अपन कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो जस्ट लाइक टेनी मैग्नेट यानी स्मॉल मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। कौन? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है नॉर्मली सभी एटम, मॉलिक्यूल, पार्टिकल जो भी होंगे उसमें प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सब्सटेंस होंगे उसमें कौन प्रेजेंट होंगे? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, और उनका क्या होगा? मैग्नेटिक मोमेंट होगा, और सभी किसकी तरह बिहेव करेंगे? मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया इसका जो कॉन्सेप्ट जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज या का जो है मैग्नेट का जो सब्सटेंस है वो मैग्नेट की तरह बिहेव क्यों करते हैं। ठीक है, तो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो यही है। आगे समझना दोस्तों, जो भी सब्सटेंस है या फिर जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उससे जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, वो मैग्नेटिक मोमेंट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? स्मॉल वैल्यू। ठीक है, उसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? स्मॉल वैल्यू है। ठीक है, और उसको मेजर करने के लिए, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट को मेजर करने के लिए जो इसकी यूनिट है वो यूनिट कौन सी है? बोर मैग्नेट्रॉन। इसकी यूनिट जो है वो यूनिट कौन सी है? बोर मैग्नेट्रॉन, जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं bm से। और 1 बोर मैग्नेट्रॉन की जो वैल्यू है वो वैल्यू कितनी है? 9.27 into 10 to power minus 24 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। ये बोर मैग्नेट्रॉन किसकी यूनिट है? तो मैग्नेटिक मोमेंट, और मैग्नेटिक मोमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो उसको अपन म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसको मेजर करने के लिए इसकी यूनिट बोर मैग्नेट्रॉन bm से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू याद रखनी है। और ये इस कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने का किसी भी सब्सटेंस का। तो गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन अपन क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे किसका? सॉलिड का अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो 5 टाइप्स से अपन क्लासिफाइड करते हैं इसको। फर्स्ट वन इज पैरामैग्नेटिक, सेकंड डायमैग्नेटिक, थर्ड फेरोमैग्नेटिक, फोर्थ कौन सा हो जाएगा? एंटी फेरोमैग्नेटिक, और लास्ट हो जाएगा फेरीमैग्नेटिक। ठीक है गाइस, तो ये अपन 5 टाइप की सॉलिड है अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक प्रॉपर्टी।
ठीक है गाइस, इसको बट इससे पढ़ने से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद अपन वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम बात कर रहे थे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इन सॉलिड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सॉलिड को अपन 5 टाइप में अपन क्लासिफाई करते हैं गाइस। फर्स्ट वन इज पैरामैग्नेटिक, सेकंड डायामैग्नेटिक, थर्ड फेरोमैग्नेटिक, फोर्थ एंटी फेरोमैग्नेटिक और लास्ट फेरीमैग्नेटिक। ठीक है, तो सॉलिड को अपन 5 टाइप में क्लासिफाइड कर रहे हैं। ठीक है, और अपन इसको अलग अलग टाइप से इसको डिफरेंसेस के थ्रू अपन इसको इजी वे में इसको समझेंगे। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर देखो मैंने फर्स्ट यहाँ पर पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक में क्या है डिफरेंसेस किए हैं। ठीक है, और उसके बाद अपन फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक में डिफरेंसेस के थ्रू इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंसेस के थ्रू आप समझोगे तो आपको याद भी रहेगा। ठीक है, और इसकी टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं कि पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक में क्या डिफरेंसेस हैं, फेरोमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक में क्या डिफरेंसेस हैं, और लास्ट में या फिर आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इन सॉलिड में भी पूछ सकता है। ठीक है गाइस, तो अपन फर्स्ट देखते हैं यहाँ पर पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। गाइस समझना यहाँ पर क्या है पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक में क्या डिफरेंसेस है। तो फर्स्ट वन इज पैरामैग्नेटिक। ठीक है, जो पैरामैग्नेटिक टाइप के जो सब्सटेंस है, सॉलिड्स हैं, ठीक है, वो या पैरामैग्नेटिक जो बिहेवियर है, ठीक है, वो कौन से सॉलिड्स प्रेजेंट शो करेंगे, ठीक है, कौन से एटम या कौन से टाइप के मॉलिक्यूल शो करेंगे। तो फर्स्ट गाइस समझना यहाँ पर एटम, मॉलिक्यूल और आयन हैव एटलीस्ट वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। गाइस यहाँ पर ध्यान देना, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है गाइस, यहाँ पर कि जो एटम, मॉलिक्यूल और सब्सटेंस है, ठीक है, उसमें एटलीस्ट वन और उससे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, उसमें प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, तो उसमें अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगा, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। कौन सा बिहेवियर शो करेगा, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। तो गाइस फर्स्ट आपको पता चल गया फर्स्ट पॉइंट कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कौन शो करेंगे, ठीक है, जिसमें क्या हो एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल इसमें ध्यान रखना, पैरामैग्नेटिक के जो एग्जांपल हैं वो मैं आपको यहाँ पे लिखवा दूं। नॉर्मली कौन से एलिमेंट्स हैं जो पैरामैग्नेटिक बिहेव शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, उसके एग्जांपल ऑक्सीजन है, ठीक है, Fe+3 है, फेरिक आयन है, कॉपर +2 है। ये सभी सब्सटेंस जो है वो कौन सी बिहेवियर शो करते हैं, ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। कौन से बिहेवियर शो करते हैं, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके एग्जांपल, ठीक है, क्योंकि इसमें जो ये एलिमेंट्स होंगे उसमें क्या होगा एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन को अपन पैरामैग्नेटिक जो बिहेवियर शो करता है वो MO2 थ्योरी के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग इसको समझते हैं। बट फेरिक क्लोराइड और सॉरी FeCl3 फेरिक आयन और कॉपर +2 आयन जो है, और इसकी बात करें, ठीक है, टाइटेनियम +2, ये भी किस में आ जाएगा, कौन सा बिहेवियर शो करेगा, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। कौन सा बिहेवियर शो करेगा, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। ठीक है गाइस, ये समझना। सेकंड पॉइंट देखना इसमें, these are attracted by magnetic field। these substance जो होंगे वो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। समझना क्या है यहाँ पर, सपोज मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, और मैग्नेटिक फील्ड अपन कैसे अप्लाई करते हैं, दो पोल लगा दें N और S। जैसे दो पोल लगाएंगे तो इसमें क्या होगी, इस तरह से क्या होगा, इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक रेडिएशन जो होंगी क्या होगी, पास होंगी। ठीक है, अब समझना है यहाँ पर, अगर यहाँ पर पैरामैग्नेटिक कोई सब्सटेंस है, ठीक है, कोई सब्सटेंस कैसा बिहेवियर शो कर रहा है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस शो कर रहा है, और उस सब्सटेंस को इस मैग्नेटिक फील्ड में रखें, ठीक है, या फिर सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें, तो क्या होगा समझना है यहाँ पर, वो क्या करेगा, जैसे इस सब्सटेंस को इस मैग्नेटिक फील्ड पर रख दिया जाए, या इस जो सब्सटेंस है उस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाए, तो क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ कोई सब्सटेंस रखा, ये कोई एटम या कोई मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और कौन सा बिहेवियर शो कर रहा है, मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है। ठीक है, तो जैसे ही इसको इस मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे या इस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो क्या करेगा, ये जो रेडिएशन जो पास हो रही थी उन रेडिएशन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, इन रेडिएशन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। गाइस ये जो रेडिएशन होगी वो इस सब्सटेंस के अंदर से पास होगी। ठीक है, तो अब ये क्या कर रहा है, इन रेडिएशन को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, दीज आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। समझ में आ रहा है गाइस, तो कौन से सब्सटेंस जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, कौन से सब्सटेंस हो जाएंगे जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, दे आर लूज देयर मैग्नेटिज्म
इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है गाइस, तो समझना क्या होगा, ये जस्ट लाइक किसकी तरह बिहेव कर रहा है, मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, कब बिहेव कर रहा है, जब इसको अपन मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तब तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, मैग्नेट की तरह, जस्ट लाइक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। बट अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड को अगर अपन रिमूव कर दे, ठीक है, हटा दे, तब क्या होगा, ये इसका जो मैग्नेटिज्म है, इसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर है इस सब्सटेंस का, वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, लूज कर देगा, यानी ये मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पॉइंट आ रहा है, यहाँ पर पैरामैग्नेटिज्म में समझना गाइस, फर्स्ट क्या है, इस टाइप के जो बिहेव शो करेंगे, पैरामैग्नेटिक जो बिहेव शो करेंगे उसमें क्या होना चाहिए, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, और ये जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो ओनली मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ही शो करेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अगर एब्सेंट है, ठीक है, एब्सेंट है, तो इस टाइप के जो सब्सटेंस होंगे, मॉलिक्यूल होंगे, एटम होंगे, वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर या फिर मैग्नेट की लाइक बिहेव नहीं शो करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। और इसके एग्जांपल याद रखने हैं आपको, एग्जांपल कौन से हो जाएंगे, ऑक्सीजन है, Fe+3 है, कॉपर +2 है, टाइटेनियम +2 है, ये सभी किसके एग्जांपल हो जाएंगे, पैरामैग्नेटिक के एग्जांपल हो जाएंगे। ठीक है, आपको ये याद रखना है। जैसे मैं आपको बता भी दूं यहाँ पर, जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू अंदर, जैसे हम कॉपर +2 की बात करें, कॉपर +2 की बात करें, तो कॉपर +2 जो है, कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 29, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो क्या हो जाएगा, आर्गन 3d10 4s1। नॉर्मली कॉपर का 3d10 4s1 होता है, कॉपर +2 में क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से रिमूव होगा और एक इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव होगा, यहां से, यानी कितने होंगे, 9। ठीक है, तो अब इसमें ऑर्बिटल में की बात करें तो ऑर्बिटल में क्या हो जाएंगे, 3d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है गाइस, 3d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 9, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 और 9। एक इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये सभी क्या है, पेयर इलेक्ट्रॉन है, बट यहां पर क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और 4s ऑर्बिटल क्या है, 4s ऑर्बिटल जो होगा वो टोटली क्या होगा, फ्री होगा। ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, तो यहाँ पर क्या है, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसमें कॉपर में, कॉपर +2 में, तो जस्ट ये किसकी तरह बिहेव करेगा, पैरामैग्नेटिक बिहेव करेगा। कौन सा बिहेव शो करेगा, पैरामैग्नेटिक बिहेव शो करेगा। ठीक है, समझ में आ गया। सेकंड अपना जो है डायामैग्नेटिक, सेकंड टाइप जो सॉलिड है वो कौन से होंगे, डायामैग्नेटिक। ठीक है, अब इसकी क्या प्रॉपर्टीज है समझते हैं गाइस। देखो इसमें क्या होगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, इस टाइप के जो सब्सटेंस होंगे, एटम होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, उसमें क्या होंगे, पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। कौन से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, यहाँ पर समझना, इस टाइप के जो सब्सटेंस होंगे उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो सभी क्या होंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, और पेयर इलेक्ट्रॉन क्यों होंगे तो क्या होगा, इसमें जो मैग्नेटिक जो मोमेंट प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी क्या है, अब मैं समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊँ आपको, समझना गाइस। यहाँ पर जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ, टाइटेनियम +4, टाइटेनियम +4, टाइटेनियम +4, यहाँ पर जाना टाइटेनियम +2 है, यहाँ पर टाइटेनियम +4 है। ठीक है, और एग्जांपल लेने हैं तो सोडियम क्लोराइड है, H2O है, ये सभी कौन से मैग्नेटिक शो करेंगे, डायामैग्नेटिक। ठीक है, अब मैं यहाँ पर टाइटेनियम +4 की बात करूं तो टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पर आर्गन, ठीक है, 3d2 4s2 ये होता है नॉर्मली। ठीक है, +4 है तो यानी क्या हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा 0 और ये भी क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब गाइस यहाँ पर बात करें, देखो यहाँ पर इस ऑर्बिटल की बात करें तो ये टोटली क्या है, फ्री है, ये भी टोटली क्या है, फ्री है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा नहीं होगा। और 3d ऑर्बिटल की जो पहले का ऑर्बिटल है, यानी अपन पहले की बात करें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, इससे पहले कौन आएगा, 3p ऑर्बिटल, और 3p ऑर्बिटल जो होगा वो क्या होगा, फुल फील्ड होगा। जैसे बात करें यहाँ पर इसमें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो कौन सा ऑर्बिटल हो गया, 3d ऑर्बिटल हो गया है, फ्री है। यहाँ पे इसके बाद कौन सा होगा, 4s ऑर्बिटल। ठीक है, बट इसके पहले जो ऑर्बिटल होगा वो कौन सा होगा, 3p, कौन सा ऑर्बिटल होगा, 3p, और 3p ऑर्बिटल जो होगा वो क्या होगा, फुल फील्ड होगा। ठीक है, टोटल इसमें क्या होगा, टोटली इलेक्ट्रॉन फुल फील्ड होंगे, ऑर्बिटल जो होंगे तो क्या है, फुल फील्ड होंगे। अब यहाँ पर देखो गाइस, यहाँ पर समझना, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यानी इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और p ऑर्बिटल में वो सभी क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें होगा नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होंगे या एटम्स होंगे या आयंस होंगे, कौन से
प्रॉपर्टी शो करेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, डायामैग्नेटिक। ठीक है, अब समझना इसमें जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कैंसिल आउट कैसे होगा। अब जैसे यहाँ पर बात करें, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो कौन सा टाइप का है, यहाँ पर मैं बता दूं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कौन से होंगे, इस टाइप में होंगे। तो एक कौन सा हो जाएगा क्लॉकवाइज और एक कौन सा हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो जो क्लॉकवाइज मोशन है उसके बाद जो मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होगा प्लस हाफ, और एंटी क्लॉकवाइज जो मोशन है या स्पिन है उससे जो मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होगा वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है क्या इक्वल है बट साइन क्या है, ऑपोजिट है। तो ये टोटली क्या हो जाएगा, जीरो। मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा क्या होगा, टोटली क्या हो जाएगा, जीरो। ये गाइस यहाँ पर ध्यान रखना, डायामैग्नेटिक जो सब्सटेंस होंगे उनका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा, बट पैरामैग्नेटिक जो सब्सटेंस होंगे उनका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं होगा। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आ गया, पेयरिंग इलेक्ट्रॉन कैंसिल देयर मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, लास्ट देखो यहाँ पर एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है डायामैग्नेटिक्स की, दीज आर रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इस टाइप के सब्सटेंस जो होंगे वो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा क्या होंगे, मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर समझना गाइस, ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, कौन से हो जाएंगे, एन पोल और एस पोल। अब इसमें कौन से टाइप के सब्सटेंस रख रहा हूं मैं, जो कौन से बिहेवियर शो कर रहे हैं, डायामैग्नेटिक जो बिहेव शो कर रहे हैं। ठीक है, डायामैग्नेटिक जो बिहेव शो कर रहे हैं उस टाइप के जो सब्सटेंस है उन पर मैंने क्या कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। तो ये क्या करेंगी, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, जस्ट लाइक दिस। मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। बट यहाँ पर क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे, और मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो रेडिएशन है उसको क्या कर रहे थे, अपने अंदर से पास कर रहे थे। जबकि ये क्या कर रहे हैं, इस टाइप के जो सब्सटेंस होंगे वो मैग्नेटिक रेडिएशन जो होंगे उनको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है गाइस, तो समझ में आ गया ये दोनों में डिफरेंसेस। फर्स्ट कौन सा है, पैरामैग्नेटिक, और सेकंड कौन सा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। ठीक है, इसमें कौन से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। इस टाइप के जो सब्सटेंस होंगे इसमें क्या होंगे, पेयरिंग इलेक्ट्रॉन होंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, सेकंड वन क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन, क्या मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और ये मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, और इसके एग्जांपल याद रखने आपको, ऑक्सीजन Fe+3, कॉपर +2, टाइटेनियम +2, यहाँ पर कौन सा हो जाएंगे, टाइटेनियम +4, सोडियम क्लोराइड और वाटर। ठीक है, ये सभी किसके एग्जांपल हो जाएंगे, डायामैग्नेटिक्स के एग्जांपल हो जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन अपन इसमें जो थर्ड टाइप जो है थ्री अदर जो थर्ड और हैं फेरोमैग्नेटिक्स, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक जो सॉलिड है उनको अपन पढ़ते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो गाइस नेक्स्ट अपना जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, नेक्स्ट जो टाइप्स हैं वो कौन से हो जाएंगे, फेरोमैग्नेटिक्स, एंटी फेरोमैग्नेटिक्स एंड फेरीमैग्नेटिक्स। ठीक है, पैरामैग्नेटिक्स और डायामैग्नेटिक्स अपन ने पढ़ लिया है। नेक्स्ट अपन जो थ्री टाइप्स हैं वो पढ़ लेते हैं। देखो गाइस यहाँ पर ध्यान देना, थर्ड इज फेरोमैग्नेटिक्स, फेरोमैग्नेटिक्स। ठीक है, अब इसमें क्या प्रॉपर्टीज है समझना है यहाँ पर। दीज आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, दीज आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड एंड शो परमानेंट मैग्नेटिज्म। ठीक है गाइस, यहाँ पर समझना क्या है, फेरोमैग्नेटिक्स टाइप जो होंगी वो प्रॉपर्टी कौन शो करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको बताया था पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिक में कौन होते हैं, कौन शो करेंगे, तो एटम, मॉलिक्यूल और आयन जो होंगे उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो कौन सी शो करते हैं, पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं। ठीक है, और उसमें वो पैरामैग्नेटिक जो होंगे वो मैग्नेटिक बिहेवियर कब शो करेंगे, ठीक है, कब करेंगे, वो जब उस पर अपन मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो किसकी तरह बिहेव करेंगे, जस्ट लाइक मैग्नेट। ठीक है, बट अगर उसमें अपन मैग्नेटिक फील्ड को अगर हटा दें, ठीक है, एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो पैरामैग्नेटिक जो सब्सटेंस होंगे वो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेंगे। बट यहाँ पर ध्यान देना, फेरोमैग्नेटिक में क्या होंगे, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। इसमें कौन प्रेजेंट होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, बट यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर होगा क्या, पैरामैग्नेटिक जो बिहेवियर है नॉर्मली मेटल शो करते हैं। ठीक है, किसमें शो होगा, मेटल्स। ठीक है, जैसे अपन बात करें आयरन है, ठीक है, आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, ये सारे किसके एग्जांपल है, फेरोमैग्नेटिक्स में के एग्जांपल है। किसके एग्जांपल है, फेरोमैग्नेटिक के एग्जांपल है। ठीक है, आयरन, निकल, कोबाल्ट। ठीक है, तो इस टाइप की जो प्रॉपर्टीज होगी या इस टाइप के जो सॉलिड होंगे वो सभी कौन से होंगे, मेटल्स होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो, मैंने क्या बताया, these are strongly attracted by the magnetic field and that show permanent magnetism। यानी क्या होगा, अगर इस टाइप के जो मेटल्स हैं या फिर इस टाइप के जो सब्सटेंस है
उन पर अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें, ठीक है, तो किसकी तरह बिहेव करेंगे, मैग्नेट की तरह, ठीक है, जस्ट लाइक बिहेव एज अ मैग्नेट। बट यहाँ पर ध्यान रखना, इस पर अगर मैग्नेटिक फील्ड जो अपना अप्लाई किया अगर उसको हटा दें, ठीक है, रिमूव कर दे, तब भी ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे, तब भी ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में यही डिफरेंसेस है, ठीक है, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। बट यहाँ पर क्या है, पैरामैग्नेटिक में अपन ने क्या किया था, मैग्नेटिक अप्लाई किया, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को अगर अपन रिमूव कर दे, हटा दे, तो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेंगे, ठीक है, यानी वो मैग्नेटिक बिहेवियर कब शो करेंगे, ओनली प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बट यहाँ पर फेरोमैग्नेटिक जो है वो क्या है, फर्स्ट अपन ने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, देन उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड अपन ने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, उसके बाद भी ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होगी वो शो करेंगे, ठीक है, यानी दैट शो परमानेंट मैग्नेटिज्म, ठीक है। अब समझना यहाँ पर होगा क्या इसमें, मैंने बताया ये प्रॉपर्टी किसमें शो, कौन शो करेंगे, मेटल्स। तो द मेटल्स आयन, यहाँ पर ध्यान रखना, द मेटल्स आयन आर ग्रुप्ड टुगेदर इनटू स्मॉल रीजन कॉल्ड डोमेन्स, ये याद रखना, इस पे क्वेश्चन आते हैं आपके, डोमेन्स क्या हुआ है, डोमेन्स क्या होता है, डोमेन्स, ठीक है, व्हाट इज द डोमेन्स। तो यहाँ पर ध्यान रखना, डोमेन्स क्या है, इज अ ग्रुप ऑफ मेटल आयन, दैट इज क्या है, ग्रुप ऑफ मेटल्स आयन, ठीक है, ये डोमेन्स जो है वो क्या है, मेटल आयंस का एक ग्रुप है, ठीक है। जैसे अपन बात करें यहाँ पर समझना, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर क्या है, इस तरह से क्या होगा, डाइपोल मेटल्स जो होंगे उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, मेटल की जो अपन बिहेवियर की बात करें या प्रॉपर्टी देखें, तो मेटल नॉर्मली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, मेटल जो होते हैं क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर, यानी जिससे क्या होगा, यहाँ पर डाइपोल का फॉर्मेशन होगा, यानी एक तरफ तो पॉजिटिव चार्ज और एक तरफ कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज, यानी मेटल इस तरह से क्या होंगे, नॉर्मली डाइपोल्स का फॉर्मेशन करेंगे, किसका फॉर्मेशन कर देंगे, डाइपोल्स का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। और इस डाइपोल्स ये जो हैं, इन सभी के ग्रुप, ये इसका जो ग्रुप होगा, उस ग्रुप को अपन क्या कहेंगे, डोमेन्स, ठीक है, मेटल आयंस के जो ग्रुप होंगे उसको अपन क्या कहेंगे, डोमेन्स कहेंगे, ठीक है। अब समझना है यहाँ पर, ये जो डोमेन्स हैं, ग्रुप ऑफ जो मेटल आयंस हैं, ठीक है, वो एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में क्या होंगे, रैंडमली अरेंज्ड होंगे, ठीक है, एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में क्या होंगे, रैंडमली अरेंज्ड होंगे, ठीक है, यानी कोई फिक्स सीक्वेंस नहीं होगा, ठीक है। बट अगर इस पर अपन मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें, ठीक है, डोमेन्स जो हैं या फिर जो मेटल्स हैं उस पर क्या कर दें अपन, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें, तो क्या होगा, गाइस समझना यहाँ पर, व्हेन substance is placed in magnetic field, all domains get oriented in the direction of magnetic field and strong magnetic moment is produced। यानी क्या किया, मैंने क्या बताया था कि जो फेरोमैग्नेटिक्स हैं उसमें क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड अपन अप्लाई करें, ठीक है, तो जितने भी डोमेन्स है वो क्या होंगे, एक सीक्वेंस में अरेंज हो जाएंगे, एक रेगुलरली अरेंज हो जाएंगे, किसके डायरेक्शन में, जो जिस डायरेक्शन में अपन ने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, ठीक है, उस डायरेक्शन में क्या होंगे, सेल्फ अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। और एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में क्या होंगे, ये जो डोमेन्स है वो रैंडमली अरेंज होंगे, ठीक है। तो होगा क्या, समझना गाइस, यहाँ पर जैसे मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, सपोज मैंने समझना यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड मैंने इस डायरेक्शन में लगाया, ठीक है, तो क्या होगा, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या फिर डोमेन्स जो है वो क्या करेंगे, उनका सभी का डायरेक्शन जो होगा वो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इन सभी का डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है, इन सभी का डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, ठीक है। जैसे ही अपन मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या फिर अपन इसको कह सकते हैं जो डोमेन्स हैं उनका जो स्पिनिंग होगी वो स्पिनिंग क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो अब होगा क्या, तो इन सभी जो डोमेन्स है या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनसे जो मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, वो क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा, हाईली होगा, क्योंकि इनका डायरेक्शन डायरेक्शन क्या है, इक्वल डायरेक्शन में है, तो इनका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ये क्या होंगे, एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में भी क्या होंगे, जस्ट लाइक मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये कौन सा टाइप हो गया अपना, फेरोमैग्नेटिक्स। और फेरोमैग्नेटिक के एग्जांपल याद रखना, आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, ये सभी नॉर्मली कौन सी किसके एग्जांपल है, फेरोमैग्नेटिक के एग्जांपल है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये जो एग्जांपल है, ये जो मैंने बताया वो किसका है, फेरोमैग्नेटिक का, ठीक है। सेकंड टाइप है एंटी फेरोमैग्नेटिक।
एंटी फेरोमैग्नेटिक, यानी ये जो है एंटी फेरोमैग्नेटिक जस्ट इसका फेरोमैग्नेटिक का अपोजिट है। इसमें क्या होगा, डोमेन्स substance of that domains of that substance which oppositely oriented when magnetic field applied। यहाँ पर क्या है समझना, क्या होगा, domains of that substance, ठीक, कौन से सब्सटेंस जो एंटी फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है, which oppositely oriented when magnetic field applied। क्या होगा यहाँ पर ध्यान रखना, ये मैंने बात की डोमेन्स ये होंगे, ठीक है, या ग्रुप ऑफ मेटल्स जो होंगे, क्या होगा इसमें अपोजिटली ओरिएंटेड व्हेन मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई। तो मैग्नेटिक फील्ड मैंने ये क्या है इस डायरेक्शन में अप्लाई किया है, तो इसमें क्या होगा, जो डोमेन्स होंगे वो कंटिन्यूअसली क्या होंगे, अपोजिटली डायरेक्शन में अरेंज होंगे, यानी एक क्लॉकवाइज होगा, सेकंड एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है, यहाँ पर ये कौन सा है क्लॉकवाइज, तो इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये प्लस हाफ और ये माइनस हाफ, तो टोटली क्या हो जाएगा जीरो। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा जीरो होगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसको अपन नॉर्मली क्या कहेंगे, इसमें भी है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, डोमेन्स होगा, ग्रुप्स ऑफ आयंस होगा, बट ये इसमें क्या होगा, नॉर्मली ये क्या होंगे, मैग्नेटिक फील्ड में हाईली रिपेल होंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहे हैं, हाईली अट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेंगे, हाईली रिपेल करेंगे, ठीक है। बट इसमें अरेंज क्या है, डोमेन्स का जो अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा, अल्टरनेटली होगा, यानी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, देन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो टोटली जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर ये कौन से टाइप का हो जाएगा, एंटी फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, ये अपन एग्जांपल की बात करें तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, एंटी फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। तो ये फर्स्ट वन किसका है, फेरोमैग्नेटिक का, और ये किसका हो जाएगा, एंटी फेरोमैग्नेटिक। और एंटी फेरोमैग्नेटिक में जो डोमेन्स होंगे वो क्या होंगे, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंटेड होंगे, जिस टोटली जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा या टोटली जो मैग्नेटिक बिहेवियर होगा वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड को मैक्सिमम क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, जबकि ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को मैक्सिममली क्या कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, सॉरी अट्रैक्ट कर रहे हैं। लास्ट वन इज फेरीमैग्नेटिक, ठीक है। लास्ट टाइप जो है सॉलिड का वो कौन सा है, फेरीमैग्नेटिक। क्या है समझना गाइस, द डोमेन्स इन द सब्सटेंस आर प्रेजेंट इन पैरेलल एंड एंटी पैरेलल इन अनइक्वल नंबर, इन अनइक्वल नंबर। गाइस समझना यहाँ पर क्या है, जो डोमेन्स होंगे इस टाइप के जो सब्सटेंस है उसमें जो डोमेन्स होंगे उनका जो अरेंजमेंट होगा, ठीक है, वो क्या होगा, अनइक्वल होगा, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या है, मैंने क्या बताया, यहाँ पर सभी क्या है, फेरोमैग्नेटिक में सभी एक डायरेक्शन में, एंटी फेरोमैग्नेटिक क्या है, अल्टरनेटिवली, यानी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देन क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज। तो लास्ट जो फेरीमैग्नेटिज्म में है गाइस समझना, फेरीमैग्नेटिज्म में क्या होगा, जो ओरिएंटेशन होगा डोमेन्स का वो क्या होगा, अनइक्वल होगा। यानी यूं कह सकते हैं इसमें ये क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज, अगेन क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, या फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ पर कोई फिक्स ओरिएंटेशन नहीं है, यहाँ पर क्या है, क्लॉकवाइज है देन एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज फिर क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर कोई फिक्स ओरिएंटेशन नहीं होगा, ठीक है। रैंडमली यूं कह सकते हैं, रैंडमली अरेंज्ड होंगे, ठीक है, रैंडमली अरेंज होंगे, दो क्लॉकवाइज है देन अगेन एंटी क्लॉकवाइज 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 एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर जो अरेंजमेंट होगा वो अरेंजमेंट किस टाइप का हो जाएगा, रैंडमली अरेंजमेंट होगा। तो ये कौन से बिहेव शो करेंगे, इस टाइप के जो सॉलिड होंगे उसको अपन क्या कहेंगे, फेरीमैग्नेटिक्स, क्या कहेंगे, फेरीमैग्नेटिक, ठीक है। तो यहाँ पर थ्री टाइप्स हो गए, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरीमैग्नेटिक। तो ये आपको गाइस इन तीनों में डिफरेंसेस याद रखने हैं, ठीक है। और इसके एग्जांपल गाइस मैंने बता दूं, इसके एग्जांपल जो हो जाएंगे, फेरीमैग्नेटिक्स के एग्जांपल जो होंगे आपके हो जाएंगे मैग्नीज ऑक्साइड, क्या हो जाएगा, मैग्नीज ऑक्साइड। और फेरीमैग्नेटिक्स के एग्जांपल हैं आपके मैग्नेटाइट Fe2O3, Fe2O3 मैग्नेटाइट जो है उसका एग्जांपल हो जाएगा किसका, फेरीमैग्नेटिक का। तो गाइस ये अपने 5 टाइप के सॉलिड हो गए, कौन कौन से, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और गाइस कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार।